चलिए चलिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफी इसका रिएक्शन मजेदार है मैकेनिज्म के साथ। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एक तरीके से मानिए तो तीन में ये क्लासिफाई है, अल्कोहल में, फिनॉल में और ईथर में। अल्कोहल बहुत सारा पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीन चीज को ध्यान से पहले इंट्रोड्यूस कर देते। इंट्रोडक्शन जब परफेक्ट हो जाएगा तो फिर समझने में भी आसान होगा। फिर तीनों का पहले प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो चैप्टर सही से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में समझते हैं। अल्कोहल बस उस ग्रुप की वजह से इसका नाम दिया गया, एक बहुत ही जबरदस्त केमिकल जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये एनाल्जेसिक भी है, पेन किलर मेडिसिन में यूज कर सकते हैं अल्कोहल के इफेक्ट से। उसके बाद इसको एंटी पायरेटिक ड्रग, फीवर जिसमें होता है उसमें भी दिया जाता है। जब आपको फीवर का मेडिसिन कभी देगा ना माही, तो अगर आप पेन बोलेंगे बॉडी में पेन है तो उसका अलग से नहीं देगा, क्योंकि फीवर के अंदर पैरासीटामोल होता है, उसके अंदर ये जो एनाल्जेसिक है अल्कोहल ऐड होता है, तो दोनों में काम करता है। फिर भी अगर बहुत ज्यादा पेन है तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एंटी फ्रीज है, बहुत निगेटिव में भी टेम्परेचर हो उसके बाद भी ये जमता नहीं है। इससे कोल्ड कंट्रीज में गाड़ी के रेडिएटर ये सब में अल्कोहल को यूज करते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल है, यानी हीट रिलीज आउट करता है। ऐसे करके बहुत सारा प्रॉपर्टीज इसका है, आगे आप इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो अल्कोहल OH ग्रुप को बोलते हैं, यानी अगर आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एलिफेटिक का मतलब इसमें बेंजीन नहीं है, वैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा देते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है ना। इसका प्रीफिक्स सफिक्स आप पढ़ चुके हैं, यानी इफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं बाय, if hydrogen atom is replaced by OH group, अगर हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, अगर आप OH माइनस बोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, वो नहीं है, ये OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल। अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इन एनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में फॉर्म्स अल्कोहल, तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स अल्कोहल, तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है और माही एक हाइड्रोजन में कम करके हम OH लगा दिए, तो अब इसी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मीथेनॉल, प्रीफिक्स ऑल है। या मीथेन में एक कम हो गया तो आप इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं। OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है भाई, तो जैसे ही OH लगेगा तो अब प्रॉपर्टीज मीथेन जैसी नहीं रहेगी। इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस अर्नब इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन करने वाला है। लेट्स सपोज आप एक न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग है, मतलब आप में ना पॉजिटिव क्वालिटीज है ना नेगेटिव क्वालिटी। अब अगर पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज एक ग्रुप के फॉर्म में हो जो आप में फंक्शन करे और उस ग्रुप को हम आपके अंदर फिट कर दें, अगर पॉजिटिव फिट कर देंगे तो आप पॉजिटिव जैसा बिहेव करेंगे,
उसको निकाल ले, अगर निगेटिव फिट करेंगे तो आप निगेटिव जैसा बिहेव करेंगे, तो वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। वैसे ही जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो तो होगा ही, एल्केन में कोई भी होगा, पर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं। अब अल्कोहल लगा देंगे तो सारा प्रॉपर्टीज अल्कोहल जैसा हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया CH3OH, वैसे ही अगर हमारे पास 2 कार्बन आइटम्स हैं तो हाइड्रोजन तो 6 होने चाहिए, 6 में से हमने एक को रिप्लेस कर दिया OH से, तो अब की बार इथेन में लगा दिया माही, तो नाम हो गया इथेनॉल। 2 कार्बन को रोमा इथेन बोलते हैं, उसमें एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दिया ओनम, तो वो इथेनॉल हो गया। या इथेन में एक कम हो गया तो हो गया इथाइल अल्कोहल, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी इथेन। इस तरीके से अल्कोहल किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब लगेगा तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। अब जैसे आपने हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक वैसे ही इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो पॉइंट नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। और आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं, कि ये सब इंट्रोडक्शन में ही जाता है, ये सब आप बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसको, जो आपको आगे पढ़ते समय आपके स्टडीज को कंफर्टेबल रखेगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये हो गया माही? हाँ सर। अभी आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बात है कि सर हमको अल्कोहल के बारे में इतना बताए हैं कि कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा और उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सर बोलते हैं कि H को रिप्लेस कर देना। सर बोलते हैं कि H को रिप्लेस कर देना और उसके जगह पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके अंदर पुट कर देना। ये आपका यूनिट 11 है। चलिए, अब क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना इसका रोमा, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मेरा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड। हम देखेंगे कि हमने उसके अंदर OH कितना लगाया है, उसके बेस पे कितना अल्कोहल हो सकता है, मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉली। एक लगाएंगे तो मोनो होगा, 2 लगाएंगे तो डाई होगा, 3 लगाएंगे तो ट्राई होगा, या फिर हो सकता है कि बहुत सारा हो तो पॉली होगा। पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा आगे उतना स्पीड पकड़ सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं माही कि मेरे पास एक कार्बन आइटम है जिसमें मैंने एक अल्कोहल लगाया, अब ये मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, मोनोऑल हो गया, है ना। ये आपका मोनोऑल हो गया, एक बार मिथेनॉल। लेकिन हमारे पास 2 कार्बन आइटम है और रोमा उन दोनों के पास अपना अपना अल्कोहल है, उन दोनों के पास अपना अपना अल्कोहल है। 1 2 1 2, इसका नाम हो गया 1 2 इथेन डायॉल, 1 2 इथेन डायॉल, है ना। ये डायॉल में आता है, डायऑल। इसको माही इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। जो कफ सिरप होता है माही, उन सबका नाम होता है ग्लाइकोडिन, ऐसे करके कुछ नाम देता है।
ग्लाइ वर्ड का यूज करता है, क्योंकि वो 2 अल्कोहल के ग्रुप के लिए ग्लाइकॉल यूज होता है। तो ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, तो ये लंग्स में कफ को जमा होने नहीं देगा, उसको अपने एक्सोथर्मिक इफेक्ट से निकाल देगा। इसलिए जितने भी कफ सिरप होते हैं वो अल्कोहल को ही यूज करते हैं। अब अगर 2 से ज्यादा है तो पॉली या ट्राई में चल जाएगा। अब हमारे पास 3 कार्बन आइटम है माही, और तीनों के पास अल्कोहल है। अर्नव, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा अर्नव? 3 कार्बन आइटम है और तीनों के पास अल्कोहल है। सर 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। जी 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। प्रोपेन के आगे ट्राई मत बोलिएगा, वरना प्रोप 3 बार हो जाएगा। सिर्फ अल्कोहल 3 बार है, तो प्रोपेन ट्राइऑल। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल। यानी स्टूडेंट, अगर हम लोग नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो ऐसे करेंगे: मोनोऑल, डाइऑल, ट्राइऑल। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी हम इसमें बेंजीन को एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में, एरोमेटिक में पढ़ेंगे। अभी हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, और शुरू में ही बता दिए ओनम कि अल्कोहल में बस हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, कार्बन चेन में लगने वाले का बात कर रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं माही, तो मोनो, डाई या ट्राई या उससे ज्यादा में भी हो सकता है। दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। वो अल्कोहल किस पोजीशन पे अटैच है उसके बेस पे भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए माही, अगर पोजीशन के बेस पे देखा जाए तो अगर अल्कोहल किसी कार्बन चेन के कॉर्नर पे है, बाकी सब जगह आपको मालूम है ओनम हाइड्रोजन होता है टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब कॉर्नर वाला अल्कोहल जो है माही, वो जिस कार्बन को छुएगा वो बस एक कार्बन को छुएगा, तो उसको 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। और इस चैप्टर में ये वाला कुछ बात खास मायने रखता है। आप आगे माही ओनम ऐसा रिएक्शन पढ़ेंगे जो बस प्राइमरी अल्कोहल ही कर सकता है, या कोई रिएक्शन होगा उसमें बस सेकेंडरी अल्कोहल ही बन सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अल्कोहल अगर किसी भी एंड पॉइंट पे है, यहां पे नहीं तो यहां पे, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन अगर अल्कोहल कार्बन चेन के बीच में लगा हुआ है, एक ऐसे जगह लगा हुआ है जो कार्बन चेन के बीच में है, तो वो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल, है ना। 1 2 यहां से 3 पैरा, यहां से 2 पैरा है। और ये जिस अल्कोहल जिस कार्बन को छू रहा है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन को टच कर रहा है, तो ये एक 2 डिग्री यानी बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। आप देखेंगे माही, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये बातें इसलिए बताते हैं ना अर्नव कि थोड़ा भी मेमोरी में रहेगा, तो आगे पढ़ेंगे तो फायदा होगा। जब कोई एल्डिहाइड या कार्बोजाइलिक एसिड से अल्कोहल बनाता है तो वो देखता है कि हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही उसको मिलता है। लेकिन जब वही स्टूडेंट जब वो अल्कोहल को बनाता है आपका कीटोन से, तो माही वो जब भी कीटोन से बनाता है उसको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो हमें सोचता है कि कीटोन से जब भी अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कभी प्राइमरी बनता ही नहीं, कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देता है। मतलब वो एंड पॉइंट को छोड़कर कहीं भी बीच में लगा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा है माही, जिसमें एक कार्बन ऊपर भी है तब अल्कोहल यहां लगा हुआ है। इसमें अल्कोहल जिस कार्बन को छू रहा है रोमा, वो कार्बन 3 कार्बन एटम्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, यानी ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे इसका आईयूपीएसी नाम है 2 मिथाइल
प्रोपेन टू ऑल, लेकिन इसको 3 डिग्री या टर्शरी ब्यूटानॉल भी कहते हैं, क्योंकि जब आप माही पूरा कार्बन काउंट करेंगे ना तो C4 आएगा, इसीलिए इसको टर्शरी ब्यूटानॉल भी कहते हैं। टर्शरी इसलिए कहा गया भाई कि अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन 3 को टच कर रहा है, मतलब OH ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, मेरे कहने का मतलब भाई OH ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, अगर हमको ये बताना हो तो हम लोग उसका वो जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन कितने कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, उस कार्बन डायरेक्ट टच कर रहा है, उसको देख के हम बता देंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। जानते हैं माही, इन सब का ऑर्डर एक ही ऐसा होता है। जितने बच्चों ने होम्योपैथी का मेडिसिन यूज किया होगा उसमें एक अजीब तरह का स्मेल आता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का, वो अल्कोहल का स्मेल होता है। अब माही बोलेगी सर जब स्मेल एक जैसा होता है तो फिर सर पहचानेंगे कैसे सर? तो एक साइंटिस्ट थे माही, उनका नाम था ल्यूकास, उन्होंने एक बनाया ल्यूकास रिएजेंट। वो रिएजेंट इसी बात के लिए यूज किया जाता है जो क्लासिफाई कर देता है कि वो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। उस केमिकल का नाम है ल्यूकास रिएजेंट, और वो टेस्ट करके ल्यूकास साइंटिस्ट ने बताया, तो उनके नाम से उसको ल्यूकास टेस्ट कहा जाता है, जो इसलिए किया जाता है इन ऑर्डर टू क्लासिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को क्लासिफाई करने के लिए। आगे इस चैप्टर में पढ़ना है कैसे ल्यूकास बताते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। यहां तक समझ में आया भाई? हाँ सर। हो गया रोमा चौबे? हाँ सर। चलिए रोमा जी, अर्नब जी हो गया ना? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर मोनोऑल, डाईऑल, ट्राईऑल या उससे ज्यादा होगा तो पॉली भी चल जाएगा, और पोजीशन के बेस पे 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। थोड़ा सा भाई इसके स्टाइल को आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब वो स्टाइल मार के लिखेगा उस टाइम आपको तकलीफ होगा। मेरे बात को समझिएगा, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट और नोट में पहले कुछ बात समझाते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि क्वेश्चन आप लोग कैच नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आगे काफी प्रॉब्लम्स रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए स्टूडेंट, एक प्राइमरी का मतलब क्या है, इस बात को नोट में लिखिए, बात को समझिएगा। बॉन्ड CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, उसका सिंबल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल या जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, उसका सिंबल। अब सोचो भाई कि यहां पे मैं कुछ भी लगा दूं, चाहे वो छोटा ग्रुप हो चाहे वो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन पे लगेगा वो कार्बन एक ही कार्बन को छुपाएगा। अगर बाई द वे मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, उसके बाद है CH2OH, तो अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा उसने एक कार्बन को छुआ। अगर मैं C2H5 लगाता तो भी वो एक को ही छूता, डायरेक्ट एक को आगे चल जाता, C3 और आगे चल जाता। यानी प्राइमरी को ऐसे लिखा जाता है। अब एक सेकेंडरी को लिखने का स्टाइल देखिए, सेकेंडरी वाले को भाई वो ऐसे लिखेगा, ऐसे ऐसे CHOH, ऐसे लिखेगा भाई। मतलब भाई अल्कोहल जिस कार्बन को छू रहा है वो कितने भी कार्बन को टच कर सकता है, 2 कार्बन को टच कर सकता है। अब इसको बोलेंगे रोमा चौबे सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, या बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। बात तो समझिएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे C के पास एक H है माई, और यहाँ पे तुमने लगा दिया CH3 और एक और पे लगा दिया CH3, मतलब यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप को माही लगा सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अल्कोहल यहाँ लगा, इसका नाम हो गया 1 2 3, IUPAC कर लेंगे, प्रोपेन 2 और नाम हो जाएगा। लेकिन देखो भाई जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो बस 2 कार्बन को छू रहा है। अगर अर्नब किसी ने इस एल्काइल ग्रुप को बहुत बड़ा छोटा भी ले लिया होता है,
जैसे किसी बंदे ने एक छोटा लिया C2H5, किसी बंदे ने एक पे लिया C2H5, एक पे बड़ा ले लिया 1 2 3 C3H7, उससे क्या हो गया भाई? एल्काइल ग्रुप बड़ा छोटा करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन फिर भी 2 ही कार्बन को टच कर रहा है, यानी आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। और बोलेगा सर नाम, अरे नाम में क्या है, लॉन्गेस्ट चेन गिन लेगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 3 पे अल्कोहल है, 6 का कार्बन चेन है, नाम है हेक्सेन थ्रियोल, है ना। तो सेकेंडरी बोलता है कि आप कोई भी एल्काइल ग्रुप दोनों में लगा सकते हैं, बस जिस कार्बन पे अल्कोहल लगेगा उसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। प्राइमरी वाले में जिस कार्बन पे अल्कोहल टच करेगा उससे 2 हाइड्रोजन होगा, और वैसे ही टर्शरी वाले में 3 लाइन हो जाएगा COH डायरेक्ट। ये तीनों पे माही आप कोई भी अल्काइल ग्रुप टच कर सकती है। तो ऐसे भी लिखा होगा माही अर्नव, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा जिसको टर्शरी कहेंगे। अर्नव समझ गया, अच्छा सर, मैंने ऐसे कोई स्टाइल मार के लिख दिया सर, तो उसको खुद ही समझना होगा। हाँ अर्नव, उसको खुद ही समझना होगा। जैसे मान लीजिए अर्नव कि यहाँ पे C है और यहाँ OH है, और इसके एक पे हमने लगाया मिथाइल, एक पे लगाया इथाइल, और एक पे लगाया प्रोपाइल। क्या माही आप इसका IUPAC नाम बता सकती हैं? हाँ सर, बोलिए माही। 2 इथाइल, 3 हाँ नहीं 2 इथाइल, आप मत बोलिए, हाँ बोलिए। 2 इथाइल पेंटेन 2 ऑल। सर 3 ये आपका मिथाइल। जवाब माही बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि सर आपने सबसे 3 पहला सर हम बताएं। नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला नियम आपने तोड़ दिया माही। माही ने नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला नियम तोड़ दिया, लॉन्गेस्ट चेन रूल। 1 2 और 3 5 गलत, 2 1 3 और 3 6 का चेन है, 2 1 3 2 1 3 और 3 6 का चेन है माही वे। आप बोलिए अर्नव सिन्हा। सर 3 मिथाइल हेक्स 3 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल, सॉरी। बिल्कुल सही जवाब, 2 1 3 और 3 6 लॉन्गेस्ट चेन है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन थ्रियोल। हमेशा जो नियम पढ़े उसके बेसिक्स को नहीं भूलना है। ये मैंने एक रैंडम अरेंजमेंट करके आपको समझाया अर्नव, कि अगर आपको ऐसे भी लिख देगा तो भी आप पहचान जाएंगे कि सेकेंडरी में है तो कौन सा है, टर्शरी में है तो कौन सा है। और सब बच्चों को बता दिए, ल्यूकास रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस रिंग क्लोराइड इज used to classify 1 degree 2 degree and 3 degree अल्कोहल। तो ऐसा करके देगा, ऐसे करके आपको डिस्टर्ब करेगा माही, तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है। सब नियम वैसे होते हैं, बस लिखने का स्टाइल देखिए, इसने लिखने के पूरे तरीके को ही बदल दिया माही। आप समझ रहे हैं भाई? हाँ सर। चलिए ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का। नेक्स्ट गया एलाइनिक अल्कोहल। अभी हम बेंजीन वाला को नहीं मिला रहे हैं, वरना वो भी साथ ही पढ़ाते, उन सबको हम पढ़ाएंगे फिनॉल में। जितना किसी बच्चे का क्लासिफिकेशन बढ़िया होगा उतना उसको पढ़ने में और समझने में आराम रहेगा चैप्टर को, और बहुत जल्दी कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात भी समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, हर बार चेन बनाना ही एक उपाय नहीं है, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, उससे कोई बेसिक सवाल जवाब नहीं करेगा, अपने आप समझेगा उसका नाम क्या है। चलिए बाबू, ये हो गया रोमक, ओनम, अर्चना। यस सर, हो गया। चलिए अब देखिए, तो स्टूडेंट्स माही ने तो समझ लिया, आप लोग भी समझ लीजिए कि वो लोग बार बार उसको अलग अलग टाइप से लिखेगा जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब है आपका नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन का ही है,
एलाइलिक अल्कोहल, ALLYLIC, एलाइलिक अल्कोहल। बस सीधा सीधा सा है, सीधा सा डेफिनेशन है। इन दीज अल्कोहल, इसका रिएक्शन आगे आपको सिलेबस में पढ़ना है। द OH ग्रुप इज अटैच्ड, द OH ग्रुप इज अटैच्ड, इन सभी अल्कोहल्स में OH ग्रुप लगा होता है टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग है, टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे लगेगा नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन सभी अल्कोहल्स में OH ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट होता है। हो गया भाई? नहीं सर, लिख रहा हूँ। एक पूछा आप लोग कि सर इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है क्या? हम बोले हाँ इसमें भी हो सकता है, मतलब एलाइलिक अल्कोहल्स में भी अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है अर्नव खान। बस ध्यान देने वाला बात है OH ग्रुप एक sp3 कार्बन पे लगना चाहिए, इसका चारों बॉन्ड अलग अलग है, सिंगल बॉन्ड, और वो कार्बन जस्ट C डबल बॉन्ड C के बगल में होना चाहिए। जैसे मेरे बात को देखिएगा अर्नव, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, अब इस वाले पे अल्कोहल लग गया। अब देखिए अर्नव, जिस कार्बन के ऊपर अल्कोहल लगाया मैंने वो कार्बन sp3 है, क्योंकि इसका चारों बॉन्ड सिंगल है, अलग अलग है। वो कार्बन कैसा है अर्नव? वो कार्बन sp3 है। चलिए ठीक है, वो कार्बन sp3 है और प्लस वो कार्बन जस्ट C डबल बॉन्ड C वाला के बगल में, तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा वो एक कार्बन को छू रहा है, लेकिन ये 1 डिग्री में एलाइलिक अल्कोहल है अर्नव खातून। ये देखिए अर्नव, ये हो गया। अब देखिए अर्नव, ऐसा ही मेरे पास एक और एग्जांपल है, उसमें 1 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 3 और इधर भी एक कार्बन लगा हुआ है 4, 1 2 डबल बॉन्ड 3, एक नीचे लगा हुआ 4, और अल्कोहल जो है ना भाई वो इसके ऊपर लगा दिया। ओहो नहीं होगा, 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, एक यहां लगाना पड़ेगा। अब ठीक है ना अर्नव, देखिए अर्नव, इस कार्बन पे आपने अल्कोहल लगाया। अब देखिए अर्नव, जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है वो कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग है, यानी वो कैसा कार्बन है? sp3 कार्बन है, और वो sp3 कार्बन जस्ट C डबल बॉन्ड C वाले के बगल में है। ठीक है, एलाइलिक हो गया। लेकिन अब की बार अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन 2 कार्बन को छू रहा है, तो ये 2 डिग्री में हो गया, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। यानी जब भी 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल की बात होगी उस समय आपको याद रखना है कि वो दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। पहले वो एलाइलिक वाले बात को भी फॉलो करेगा, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी वाला बात को भी फॉलो करेगा। एलाइलिक वाला बात में अर्नव, एलाइलिक वाला बात में इतना याद रखना है कि जिस कार्बन पे वो अल्कोहल लगे वो कार्बन सब सिंगल बॉन्ड का होना चाहिए, और वो जस्ट डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के बगल में आना चाहिए। ये अल्कोहल वहां भी लगेगा तो भी वही होगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री जानते ही है। अब अगर इसी को टर्शरी बनाना होता तो माही इसको ऐसे बनाते हैं,
1 2 डबल बॉन्ड 3 4, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन और यहाँ पे अल्कोहल। अब देखिए अर्नब, इस केस में अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन का चारों बॉन्ड सिंगल है, 1 2 3 4। अल्कोहल जिसको टच कर रहा है उसका चारों बॉन्ड सिंगल है, यानी वो sp3 है और वो जस्ट C डबल बॉन्ड C के बगल में है, तो एलाइलिक तो हो गया ही। और अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो 3 कार्बन से कनेक्ट कर रहा है, यानी ये हो गया 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। तो अगर कोई आपसे एलाइलिक अल्कोहल पूछे तो बोलिएगा सर वो एक ऐसे कार्बन पे लगा होगा अल्कोहल का ग्रुप, इसका रिएक्शन करने का सबका अलग अलग तरीका है। आप बोलिएगा सर वो एक ऐसे कार्बन पे लगा होगा अल्कोहल का ग्रुप, एक ऐसे कार्बन पे लगा होगा जो sp3 है और वो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के जस्ट बगल में। और सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए तो आप पढ़ा ही दिए हैं सर, अल्कोहल जिस कार्बन को टच करता, जिस कार्बन पे अटैच होता है वो कितने कार्बन को डायरेक्ट टच करता है उससे मालूम पड़ता है। समझ में आया अर्नब? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई? नो सर। मतलब इसके अंदर बस भाई 2 कंडीशन हो गया, एक है कि पहले एलाइलिक सेटिस्फाई करो कि एलाइलिक है कि नहीं, और दूसरा है कि अल्कोहल जिस कार्बन पे अटैच वो कितने कार्बन को छू रहा है, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपको कोई नाम देकर, सिर्फ नाम देगा भाई, IUPAC नाम तो कुछ और ही होगा। अर्नब इस सेकंड वाले का IUPAC नाम क्या होगा? सेकंड वाले का सर वन मिथाइल, सर वन नहीं अच्छा मिथाइल नहीं, सॉरी, तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है सर। पेंटेन सर, पेंट 2 इन और 4 ऑल। हाँ, पेंट 2 इन और 4 ऑल भी है। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3 4 5 का, इधर से नहीं गिन सकते आप क्योंकि डबल बॉन्ड 1 2 3 पे आएगा, उधर से डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दोनों मौजूद हो तो आप प्रायोरिटी पर डबल बॉन्ड को देंगे। याद रखिए 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन और 3 ऑल। तो वो नाम देगा भाई, और नाम देके पूछेगा कि इसमें से ये कौन सा टाइप है, ऑप्शन में दे देगा 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, या फिर 4th वाला ऑप्शन देगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा है। समझ गए भाई? हाँ सर। क्या भाई आप इस वाले का IUPAC नाम बता सकती हैं? इस वाले का 4 मिथाइल पेंट 2 इन 4 ऑल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो माही नाम देकर कंफ्यूज करना ये सब बच्चों का काम हो गया, इसीलिए आप लोग अच्छा किए कि आप लोगों ने GOC को एक बार रिवाइज किया, वरना आपको बहुत महंगा पड़ता। चलिए लास्ट टाइप इसका है जिसका नाम है विनाइलिक अल्कोहल। इसके बाद आप फिनॉल पे आ सकते हैं। लास्ट इसका टाइप है, इसका नाम है विनाइलिक अल्कोहल। इसमें डायरेक्ट